तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण को लेकर अब लगातार सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को बहुत शानदार और ऐतिहासिक बता रही है, लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री का यह संबोधन बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, जो कि स्वाभाविक है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के कालखंड में तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। उनकी 92 मिनट की स्पीच सरकार के सबका साथ सबका विकास पर फोकस रही। इसके जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। पीएम ने अपने भाषण में बाबा साहेब, आरक्षण, यूसीसी, आदिवासी, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, नारी शक्ति और इमरजेंसी का जिक्र किया। कांग्रेस और विपक्ष को घेरने के लिए कविताएं भी पढ़ी। तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। पीएम मोदी के स्पीच को बीजेपी और उसके सहयोगी दल शानदार बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस को पीएम मोदी की स्पीच रास नहीं आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के स्पीच के बाद सोशल साइट पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने जवाब में सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का पथ प्रशस्त किया है और अंत्योदय, सुशासन और गरीब कल्याण के ध्येय को नई दिशा दी है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पीएम मोदी की स्पीच की जमकर तारीफ की। ये सवाल हम लोग के मन में कौन देते कि भैया कब तक विल बी अ डेवलपिंग नेशन, कभी तो हम लोग एक विकसित देश बनेंगे ना। उस विकसित देश को बनने का लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जिसके लिए एक के बाद एक नई सीढ़ियां हम लोग चढ़ने। ये कोई मामूली उपलब्धि है कि एक सरकार 3 बार चुन के आ जाती है? कोई मामूली बात है कि हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाते हैं? वहीं कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के स्पीच पर कटाक्ष किया। बिल्कुल उनके बातों से और उनके उस बयान से पूरा हम कहते हैं कि सदन संतुष्ट नहीं हुआ। सारा विपक्ष उनके उस भाषण का एक तरह से विरोध किया है। प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना और प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनाम योजना, इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। तो बजट सत्र में वार पलटवार और तकरार का दौर जारी है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सरकार की फुल प्लानिंग और पीएम मोदी का फ्रंट फुट पर खेलना विपक्ष की रणनीति पर हमेशा भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात
समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव की करेंगे, जो इलेक्शन कमीशन के लिए कफन लेकर पहुंच गए। दरअसल मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव और इस उपचुनाव में धांधली के आरोपों के बीच अखिलेश यादव का ये पैतरा क्या ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में अपनी हार मान चुके हैं। और दर्शकों, सबसे दिलचस्प ये, जब अयोध्या यानी कि फैजाबाद की सीट पर लोकसभा में समाजवादी पार्टी की जीत होती है तो ये इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार रहता है, लेकिन जब मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे और उससे पहले जो रुझान सामने आ रहे हैं उस पर अखिलेश यादव अब सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरवरी को दिल्ली के साथ यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। हालांकि नतीजों से पहले ही विपक्षी खेमे में हार का डर दिखने लगा है। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी से लेकर यूपी में अखिलेश यादव पहले ही ईवीएम का रोना धोना शुरू कर चुके हैं। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफेद कपड़ा लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। इस सफेद कपड़े पर लिखा है चुनाव आयोग। लोकतंत्र में मिल्कीपुर का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इसमें अनुभव मिलेगा कि आखिरकार चुनाव कैसे कराती है सरकार। कई 100 शिकायत करने के बाद भी चुनाव आयोग का पता नहीं लगा कि कहाँ चुनाव आयोग, इसलिए मजबूरी में हमें ये सफेद कपड़ा डालना पड़ रहा है चुनाव आयोग। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सीटें जीती तब अखिलेश ने कुछ नहीं कहा था। अयोध्या जीतने पर फूले नहीं समाने वाले अखिलेश यादव को भला अब काउंटिंग से पहले ही कौन सा खौफ खाया जा रहा है। अखिलेश यादव भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग पर जिस तरह की जबान वो बोल रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब यूपी में 37 सीटें जीत गए तब तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा था। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। नाक का सवाल बनी मिल्कीपुर पर वोटिंग से पहले भी माहौल गरमाया था। वोटिंग के बाद भी बवाल जारी है। 8 फरवरी को ना जाने क्या बखेड़ा होना बाकी है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार बनती दिख रही है। 27 साल का सूखा खत्म होता देख बीजेपी खुश है तो आम आदमी पार्टी सिर्फ अव्वल से गुजर रही है। जिस राज्य में हारते हैं या हारा हुआ खेल इनका होता है तो ये ऑपरेशन लोटस शुरू कर देते हैं। दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं और जब ये देख रहे हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं तो इन्होंने 7 हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं। देखिए, संजय सिंह जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो निहायत ही घटिया बयान है और ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी बाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। तो कोई पार्टी किसी को क्या पैसे ऑफर करेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जीत रहे हैं, उन्हें ये करना चाहते हैं, चलो मैं फिर भी बात मानूं। कौन जीतेगा क्या नहीं जीतेगा, ये इतनी घबराहट क्यों है आम आदमी पार्टी में, मुझे नहीं इस बात को समझ में आ रहा।